हेलो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लिया। आज हमें करना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कब चेंज होती है? जब कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है जिससे फंडामेंटल वे चेंज हो जाए कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, तब बोलते हैं जनरेशन चेंज हो गई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो गए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आएगा, और अभी हमारे पास वैसे तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स ये सारे रोबोट्स आ गए हैं, तो इसको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बोल रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आ रहा है। ये जो कंप्यूटर जनरेशन चल रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसका हमें थोड़ा सा आइडिया है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर की फील्ड में अच्छा काम किया था। तो ऐसा लगता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1985 के आसपास आया होगा जब राजीव गांधी आए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 में ही आ गया था, जो अभी हम प्रेजेंट तक मान सकते हैं। और जो नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसको प्रेजेंट से आगे फ्यूचर तक मान सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बेसिक्स 1 by 1 करके इसको पढ़ते हैं। यहाँ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होगा एंड यहाँ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 तक रहा। कैसे याद रखेंगे? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया था, ऐसे याद रख लो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब्स। स्विचिंग डिवाइस क्या है आगे क्लियर हो जाएगा, बस आप याद रखना फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स थी। इसी के साथ फोर्थ एंड फिफ्थ आप ऐसे याद रखना, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्विचिंग डिवाइस है फोर्थ वाली, एंड फिफ्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसको आप सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। बात आती है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में, तो सेकेंड में थी ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड में थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये आपको याद रखना है, सेकंड जनरेशन की स्विचिंग डिवाइस थी ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड जनरेशन की स्विचिंग डिवाइस थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फर्स्ट आपने वैक्यूम ट्यूब्स याद किया, फोर्थ फिफ्थ एक साथ याद किया, तो ये दोनों याद रहेंगे। इसका टाइम आप याद रखना 1956 से तो याद रहेगा सेकंड 1963 तक, और 1964 से 1971 तक, और उसके बाद बाकी आपको याद है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई हैं, तो पहले तो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, फिर बाद में हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई है। ये मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या है 30 सेकंड में थोड़ा सा देख लो। जैसे ये कंप्यूटर है, हमने इनपुट दिया 8 + 8 कितना होगा, तो कंप्यूटर को ये 8 क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता, उसे तो मशीन लैंग्वेज में इनपुट चाहिए। तो ये 8 कन्वर्ट होता है 100 में, ऐसे बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होता है, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये वाला 8 भी 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन कर देगा? इनपुट डिवाइस। तो पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने पड़ते थे या मशीन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता था। ये काफ़ी टफ लैंग्वेज है इसको बनाना। फिर बाद में एक लैंग्वेज आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको बनाना थोड़ा इजी है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया। अब डेटा तो हमेशा मशीन लैंग्वेज में चाहिए, कंप्यूटर को तो बस इसी फॉर्म में डेटा चाहिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली है, यूजर ने बड़ी इजीली बना दिया इसको। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से। ये क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हम आगे देखेंगे। तो यूजर्स के लिए ईजी रहा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दें, फिर भी हमें 8 + 8 = 16 मिल जाएगा। तो बस वही सबसे पहले फर्स्ट मशीन लैंग्वेज था, वो बाद में हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। यहाँ आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड 1958 में बना था, और किल्बी ने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ हुए हैं हर जनरेशन में, जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, ये जगह हम छोड़ देते हैं। यहाँ फ्रेंड हम एक चीज़ याद रखते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में 1971 से आया है, राजीव गांधी याद रख रहे हैं। तो आप याद रखना 1991 में इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना परम 8000, परमवीर चक्र सबसे ऊपर, तो सुपर कंप्यूटर था ये परम 8000, ध्यान रखना। यहाँ से आप एक चीज़ याद और रख सकते हैं, इस RA से CRAY, क्रे 1 दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, USA ने बनाया था 1976 में। यहाँ आपको याद रखना है फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नहीं, फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसको ऑफिशियली 1968 में कमीशन किया गया था, जिसको टिफ्लैक भी बोलते हैं, टाटा ने बनाया था। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, साइज के बेसिस पर, वर्क के बेसिस पर, एंड थर्ड इज पर्पस बेसिस पर। बहुत सिंपल है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। साइज के बेसिस पर आप ऐसे देखते हैं, सबसे छोटा यानी माइक्रो कंप्यूटर, थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट में तो सबको पता है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारा जो लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, ये किस में आने चाहिए?
तो अगर हम बिना पढ़े आइडिया लगाएं तो ये सोचेंगे भाई माइक्रो कंप्यूटर में तो नहीं आना चाहिए, इतने छोटे भी नहीं है हमारे लैपटॉप, इनमें से किसी में आएगा, सुपर कंप्यूटर में नहीं आएगा, इन दोनों में से किसी में आएगा, ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो लैपटॉप, पीसी, ये सारा माइक्रो कंप्यूटर में आता है। इसमें सिंपली एक इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है एंड आउटपुट डिवाइस होती है। लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, ये तो सबको पता है। लेकिन चौथा है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये बहुत छोटे कंप्यूटर हैं, हाथ में बन जाते हैं, इसीलिए इसको हैंड हेल्ड बोलते हैं, या पाल्म कंप्यूटर भी बोलते हैं। पाल्म हथेली को बोलते हैं ना, तो ये हाथ में बन जाते हैं, इसको पाल्म कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है, पाल्म कंप्यूटर किसको बोलते हैं? हैंड। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर। आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितना कंफ्यूजिंग बनता है इसमें। हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ऑप्शन में आएगा लैपटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, PDA, टैबलेट। तो टफ बन सकता है फ्रेंड्स। हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर, PDA को बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आ रहे हैं। सिर्फ एक ही बात याद करने की है, इसको याद कर लो। अब जो हम जानते थे वो सारे तो माइक्रो कंप्यूटर में आ चुके। तो मिनी कंप्यूटर कौन से हैं? सर्वर जो भी होते हैं वो सारे मिनी कंप्यूटर होते हैं। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तब देखेंगे सर्वर क्या है, उसमें मिनी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये फ्रेंड्स बिजनेस वर्ल्ड के लिए बैकबोन है, बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये बैकबोन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं सेम टाइम पर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये बिजनेस का फ्रेम है, अगर ये फ्रेम टूट गया तो बिजनेस भी टूट जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, जब ये चलता है तो चलता नहीं, उड़ता है, मतलब बहुत तेज स्पीड है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट, काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है वर्क के आधार पर। एनालॉग, सेकेंड डिजिटल एंड थर्ड हाइब्रिड। एनालॉग से आप नाम से ही क्लियर है, स्पीडोमीटर्स, सीज्मोग्राफ्स, ये सारे एनालॉग हैं, कोई डिजिटल पार्ट नहीं है इसमें। सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, हमारे पीसी लैपटॉप सारे इसी में आ रहे हैं। थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे अच्छा तरीका है हाइब्रिड कंप्यूटर को याद करने का, हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इस एच से आप रखना हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की जो मशीन होती है, डायलिसिस मशीन, ECG मशीन, वो हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं। पर्पस के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सब काम हो सके, कैलकुलेटर यूज करें, गूगल यूज करें, जैसे हमारा लैपटॉप है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो सिर्फ किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करानी है और उसके लिए हमें कंप्यूटर लगाना है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए कंप्यूटर लगाना है हमें, जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए बना है, जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करा देगा। इसका हम और कोई उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ इसी पर्पस के लिए बना है और यही करेगा वो। उन सबको बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी छोटी हैं, लेकिन एक बार ठीक से पढ़ लेना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहती जिससे। देखो फ्रेंड्स, हमने इतना पढ़ लिया है।